निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश गोयल ने जनता से हाथ जोड़कर की अपील, रेल के इंजन पर मोहर लगाएं। आपको बता दें कि छोटी काशी अनूप शहर में गर्मा गर्म चुनावी माहौल चल रहा है। इसी मामले को अत्यधिक जानने के लिए स्टार न्यूज प्लस की मीडिया जनता के बीच गई कि आखिर जनता पिछले चुनावों से कितनी संतुष्ट है। परंतु जनता से बात करने पर एक नया ही चेहरा सामने आया। जनता चीख चीख कर कह रही है कि पिछले चुनावों के वायदों से वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और पिछले सालों से कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। जगह जगह से सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, न स्वास्थ्य की है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है और ना ही कोई सुधार है और ना ही गंगा तटों से कभी गंदगी साफ होती है, जिससे गंगा तट पर जाने वाले श्रद्धालुओं की मन को काफी ठेस लगती है। साथ ही जनता का यह भी कहना है कि अगर वह कभी भी किसी शिकायती पत्र को लेकर या किसी काम के लिए नगरपालिका जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है। साथ ही जनता यह भी कह रही है कि इस बार चुनावी माहौल का रुख बदलना चाहिए और ब्रजेश गोयल जो निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए हैं उनकी और जनता का काफी रुझान मीडिया को देखने को मिला है। सर्व समाज के लोग ब्रजेश गोयल को समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रजेश गोयल आते हैं तो शायद शहर में कुछ विकास होगा। अब स्टार न्यूज प्लस की डायरेक्टर कामनी शर्मा ने इस बारे में ब्रजेश गोयल जी से बात की तो ब्रजेश गोयल जी ने कहा कि मैं सर्व समाज का सम्मान करूंगा और जनता मुझे सहयोग करेगी। तो साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनता के आग्रह पर ही वह इस चुनाव के लिए तैयार हुए हैं। वह जनता का विश्वास नहीं तोड़ेंगे और जनता की भलाई के लिए कार्य शहर में अवश्य कराएंगे। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की रिपोर्ट। जनता का पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है, तो क्या आप जनता के लिए, अगर जनता आपको ऐसे ही सहयोग देती है तो क्या आप जनता के लिए कार्य करेंगे? हाँ। क्या क्या कार्य होंगे आपके? सब समाज के लिए का सम्मान करूँगा। गंगा जी के घाटों की सफाई, गड्ढे मुक्त शहर की सड़कें। अभी जनता के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश है आपका? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रेल के इंजन पे बोर्ड दें। जिससे कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। अनूप शहर के केदार शाह मोहल्ले में। जी हाँ, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस बार ये जो इलेक्शन है, नगर पालिका का जो इलेक्शन है, उसमें जो 7 प्रत्याशी सामने आए हैं और उनमें से एक यहाँ पर देखिए जनता खड़ी हुई है। तो सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है जनता की राय कि जनता क्या चाहती है। जनता के क्योंकि 5 साल देखिए 5 साल जब इलेक्शन को हो जाते हैं तो चेयरमैन भी बन जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन ये जनता तय करती है कि किसने कितने कार्य करे और जनता अपने चुने गए जो प्रत्याशी है उनसे कितनी खुश है। और यहाँ पर जनता आज इकट्ठा हुई है, उसी जनता से हम आज राय लेते हैं कि आखिर इन 5 सालों में जनता पर क्या बीती है और अब जनता क्या चाहती है, अब उसके मन के विचार आगे क्या है। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? ललित गोयल। आप अनूप शहर से हैं? जी हाँ, वार्ड नंबर 25 इसी वार्ड से हूँ। कितने साल हो गए अनूप शहर में रहते हुए? मैं जन्म से, मेरा जन्म यहीं का, बर्थ डेट यहीं की है, मैं अनूप शहर जन्म से हूँ, यहीं पर है। बिल्कुल। तो अभी देखिए पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें सभी प्रत्याशियों ने एक से एक बढ़कर वायदे किए हैं। अभी जो ज्यादा नहीं, हम पिछले 10 सालों की बात कहते हैं तो पिछले 10 सालों में क्या इस जो शहर है इसमें क्या सुधार हुए हैं? देखिए पिछले 10 सालों में जब ये चेयरमैन आए थे दोनों जी, इन्होंने ये वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे जी। किस तरह के वादे? इन्होंने वादे किए थे हम गंगा घाटों को स्वच्छ कर देंगे, अच्छा, सड़कों को बिल्कुल एकदम चिकना कर देंगे, लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा कर देंगे। बहुत बड़े बड़े वादे किए, जनता ने वोट दिया इनको, वोट दिया, जनता ने वोट दिया। अच्छा, उन वादों के झांसे में आकर आपका कहना ये है। अच्छा, फिर वो वादे पूरे हुए? पिछले 10 सालों में स्थिति ये है, वादे तो बहुत दूर की बात है। अगर आप नगर पालिका में कोई काम, मैं आपसे कह रहा हूँ मैम, आप खुद जाके देखिए, अगर आप नगर पालिका में काम कराने चले जाए बगैर रिश्वत दिए आपका काम नहीं होगा। ये मेरा दावा है, आप किसी से पूछ लीजिए, 3 लोग खड़े हैं यहाँ पे, बगैर नगर पालिका में बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होगा। और जो उनके आदमी होंगे चेयरमैन के, वो चेयरमैन को फोन लगाते हैं वहां से, हमारा रिश्वत ली जा रही है। अरे तो 5000 2000 दे दो ना उनको, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये होता है यहाँ जी। गौर करने वाली बात तो यहाँ है कि आम जनता का कहना है कि नगर पालिका में जब भी कोई आम व्यक्ति, जो जनता उन्हें वोट देकर जिताती है, वही जनता जब अपने कार्य को लेकर जाती है तो उनसे कहा जाता है कि रिश्वत दीजिए। यहाँ आम जनता का कहना है कि रिश्वत ली जाती है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आप
मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ माइक लेकर खड़ी हैं, आप पूरे में घूमिए, सड़कों का क्या काम हुआ आप देखिए, सिविल लाइन का क्या काम हुआ आप देखिए। सिवाय लूटा गया है जनता को, यहाँ को ठगा गया है, यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है जनता को, यहाँ को वादे कर करके ठगा गया है यहाँ पे। और उनके पास किसी काम को जाओ तो चेयरमैन साहब बाहर हैं। सिवाय लूटा गया है जनता को, यहाँ को ठगा गया है, यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है जनता को, यहाँ को वादे कर करके ठगा गया है यहाँ पे। और उनके पास किसी काम को जाओ तो चेयरमैन साहब बाहर हैं, टाइम नहीं है अपने पास, ऐसा कह दिया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अच्छा, और कुछ 2-3 लोग हैं जो चेयरमैन ही चला रहे हैं यहाँ, उनके खास उनको जमीनें भी मिल रही हैं। अच्छा। अनूप शहर की जमीनें सब कब्जा कर दी गई हैं यहाँ पे जी। मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा क्षेत्र था, सब जमीनें कब्जा की हुई हैं, उनकी प्लॉटिंग हो रही है, जाके आप चाहे मैं चलकर दिखा सकता हूँ जी। सबकी प्लॉटिंग हो रही है, सब जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। सुनने में यहाँ तक आता है कि चेयरमैन साहब 200 करोड़ के आदमी हो गए हैं। भैया जिन्होंने अपना पहला इलेक्शन बेच के लचाओ अपना मकान हुआ, 200 करोड़ के आदमी 10 साल में 200 करोड़ का, मैंने एक बिजनेस बचा दी जहाँ से मैं आप और मैं 200 करोड़ के आदमी होता है 10 साल में। जी बिल्कुल, जनता का कहना है कि जब पहला इलेक्शन लड़ा गया तो जो लोगों ने उस इलेक्शन को लड़ा वो अपने घर को बेचकर या अपनी जो जमीन थी उसको बेच कर लड़ा, और अभी वो लोग 200 करोड़ के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ और भी आम जनता मौजूद है। क्या नाम है आपका? ये इनसे क्वेश्चन करते हैं, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार गुप्ता। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, विकास कुछ हुआ नहीं है, और जो विकास उद्योगपति लोगों ने करवाया, जैसे शमशान घाट वगैरह बनवाई, उनको भी अपने कब्जे में लेके उसका दुरुपयोग किया गया, उसमें कोई सुधार नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, अगर हम अभी आपका ये तो कहना है कि सड़कों का विकास नहीं हुआ, लोगों की जमीनें हड़प ली गई, लेकिन अगर देखिए छोटी काशी जो अनूप शहर है, मेन उसका जो मुद्दा आता है, छोटी काशी का जो मेन रूप है वो माँ गंगा का रूप है। कहा जाता है, यहाँ की जनता का यही कहना है कि छोटी काशी अनूप शहर को माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। आए लगभग कार्तिक पूर्णिमा हो या गंगा साते हो, यहाँ पर मेला लगता रहता है। तो यहाँ जनता से भी पूछते हैं कि धार्मिक स्थलों का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल गाजी। शाहिल गाजी जी। तो जैसे छोटी काशी अनूप शहर को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गंगा को लेकर कोई सुधार हुए हैं? गंगा को लेकर कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई सौंदर्यीकरण गंगा जी का नहीं हुआ है। और जनता का ये भी कहना है कि काली मंदिर वगैरह पर कब्जे हुए हैं, मंदिरों पर कब्जे हुए हैं, तो कल को आने वाले टाइम में मस्जिदों पर हुए हैं, तो कल को आने वाले टाइम में मस्जिदों पर भी कब्जे होंगे। तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और ईमानदार प्रत्याशी को जिताना चाहती है। जैसे कि नरोत्तम दास गोयल जी के पुत्र ब्रजेश गोयल जी खड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, रेल के इंजन का उनका चुनाव चिन्ह है, और जनता ने मन बना लिया कि उनको भारी मतों से जिताना है। निर्दलीय प्रत्याशी को जो रिकॉर्ड बनाना है, जो आज तक के रिकॉर्ड में नहीं हुआ, कि निर्दलीय उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ कितनी सारी जनता खड़ी हुई है, उन सब में एक ही चीज दिखाई दे रही है कि ब्रजेश गोयल जी को इसलिए लाया गया है कि जो धर्म को लेकर, जैसे कि जनता की राय है कि धर्म भी सुरक्षित नहीं रहा है इन 5 सालों में, लोग जनताओं की जमीन भी सुरक्षित नहीं रही है, सड़कों का बुरा हाल है, और अब वो इसीलिए थोड़ा सा परिवर्तन इस क्षेत्र में चाहते हैं, इस शहर में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं, जिससे कि कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो इस जनता को थोड़ी राहत पहुंचा सके। मैं कामनी शर्मा, स्टार न्यूज प्लस से सहयोगी टीम शकील सैफी, CP सिंह के साथ में, अनूप शहर, उत्तर प्रदेश।